हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो फर्स्ट ईयर के अंदर जो एनाटॉमी बुक चली हुई है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर है वो है सेंस ऑफ टेस्ट। तो पिछली बार जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारा सेंस ऑफ स्मेल, तो वो नोज से रिलेटेड था। और ये है हमारा सेंस ऑफ टेस्ट, तो ये हमारा टंग से रिलेटेड है, जहाँ से हमें स्वाद का पता चलता है। तो इन्होंने बताया दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑफ द गैस्टेरी सेंस। तो गैस्टेरी सेंस हमारी कौन सी होती है जिससे हमें स्वाद का पता चलता है, ऐसी सेंस को हम गैस्टेरी सेंस बोलते हैं। ठीक है। द टेस्ट बर्ड आर द सेंस ऑर्गन्स, और जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दिस रिस्पॉन्ड टू द सेंस ऑफ टेस्ट, और ये हमारे जो सेंस होते हैं ये हमारे टेस्ट को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जैसे भी हम चीज़ खाते हैं, जैसा भी हमें स्वाद आता है उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। द आइसोलेट टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। और जो हमारे ये जो टेस्ट होते हैं ये कहाँ पर आइसोलेटेड होते हैं? ये जो टेस्ट हमारे होते हैं इनकी जो लोकेशन होती है वो हमारी लाइनिंग में होती है, माउथ और जो थ्रोट यानी कि गला है और हमारा मुंह का जो एरिया है उसकी लाइनिंग पर ये पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर द आइसोलेटेड एसोसिएटेड विद द स्मेल ऑफ एलिवेट प्रोजेक्शंस ऑन द टंग्स कॉल्ड पापिल्स। तो इसमें वही इन्होंने बताया कि जो मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो कहाँ एसोसिएट होंगे, वो होते हैं हमारे स्मॉल एलिवेटर पे, जो प्रोजेक्शन होती है हमारे टंग्स की, यानी कि जीभ के ऊपर वाली जो जगह होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो उनको हम पापिल्स बोलते हैं। ठीक है। तो दूसरा इन्होंने बताया टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे कीमो रिसेप्टर होते हैं। कीमो रिसेप्टर का मतलब जो रसायन को सोखने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये कीमो रिसेप्टर होते हैं हमारे बर्ड से, और ये सेटिमुलेटेड होते हैं बाय केमिकल डिजोल्व इन द स्लाइवा। तो ये क्या करते हैं, ये स्लाइवा का जो होती है मतलब कि जो ये केमिकल्स होते हैं ये डिजोल्व हो जाते हैं स्लाइवा के अंदर। ठीक है, तो स्लाइवा के रूप में ये हमारे बाहर आते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट बर्ड्स जो हमारे होते हैं ओवल शेप के ये होते हैं, और इनकी जो लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है। तो आगे इन्होंने बताया है कि भाई ए सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम द गैस्टेरी सेल्स कॉल्ड गैस्ट्री हेयर। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे हेयर के जैसे जो स्ट्रक्चर्स की जो प्रोजेक्शंस होती है जो पाए जाते हैं वो हमारे गैस्ट्री सेल्स होते हैं, जिनको गैस्ट्री हेयर भी बोला जाता है। दीज आर हेयर प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, और जो हेयर होते हैं ये बाहरी सरफेस पर पाए जाते हैं। और जो बर्ड्स प्रोजेक्ट होता है, जो बर्ड्स जो पाए जाते हैं हमारे, वो हमारे टेस्ट पोर यानी कि जो छिद्र होते हैं टेस्ट के, वहाँ पर हमारे बर्ड्स जो है उसमें से निकलते हैं। ठीक है। और जो हमारी जो नर्व होती है, फेशियल जो नर्व होती है, वो हमारी क्या करती है, वो हमारी इस जो सर्व करती है वो किसको करती है, इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग्स। तो जो हमारे टंग्स का जो दूसरा और तीसरा पार्ट होता है उसको हमारी जो नर्व होती है वो हमारी फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है, और हमारी जो गैसो फेरेंगल्स जो नर्व होती है वो नर्व सर्व कर रही है पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाले वन थर्ड पार्ट को टंग के। ठीक है, तो ये हमारी नर्व है। और जो हमारी वेगस नर्व है वो हमारे किसको सर्व कर रही है, थ्रोट और एपिग्लोटिस को, हमारे गले वाला भाग है। और एपिग्लोटिस जो हमारा आगे की तरफ गले में जो जिसको हम टेटुआ बोलते हैं आम भाषा में, तो एपिग्लोटिस को और हमारे थ्रोट को सर्व कर रही है। तो ये हमारी नर्व है, 3 नर्व है, तीनों अलग अलग पार्ट को सर्व कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी। आगे हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट। तो हम जानते हैं कि जो हमारा टेस्ट होता है वो हमें किस तरीके से पता चलता है कि कोई चीज़ हमें कैसी लग रही है। तो इसमें 4 फंडामेंटल्स बताए हैं सेंसेशन के। जो हमारा टेस्ट होता है उसके 4 फंडामेंटल सेंसेशन होते हैं। तो हैज़ बीन डिस्क्राइब द, इसको डिस्क्राइब जो किया गया है, स्वीट यानी कि मीठा, श्योर खट्टा, बिटर कड़वा, और साल्टी जो होता है नमकीन। ठीक है, तो बेसिकली हमें भी पता है कि ये 4 जो होते हैं ये हमारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट बर्ड आर फाउंड ऑफ द एलिवेशन ऑन द टंग कॉल्ड पापिल्स। तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हमारे एलिवेशंस होते हैं हमारे टंग के ऊपर, जिनको पापिल बोला जाता है। द पापिल्स गिव द अपर सरफेस ऑफ द टंग्स इज रफ अपियरेंस। तो जो हमारे पापिल्स होते हैं ये हमारे टंग्स के ऊपर वाले सरफेस पर होते हैं, जो खुरदरे टाइप में। ठीक है, तो खुरदरी अपियरेंस ये बना देते हैं। द टाइप ऑफ पापिल्स आर, तो ये हमारी टाइप दी गई है पापिल्स की। तो कितने टाइप के पापिल्स जो है वो हमारे टंग्स के ऊपर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो सरकम होता है, हमारा सरकम वैलेटेड पापुलर्स। तो ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड यानी कि वी शेप के पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमें दिखाई नहीं देते लेकिन इन जो इनका स्ट्रक्चर्स होता है अंदर से ये वी शेप का होता है। दूसरा हमारा फंगी फॉर्म होते हैं। तो फंगी फॉर्म जो होते हैं वो मशरूम शेप के होते हैं। तो मशरूम देखिए ना, जो सब्जी होती है मशरूम, तो उस तरीके के पाए जाते हैं। और ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे कैनोबिक ब्लाइक होते हैं, ये यानी कि जो घुंडीदार हम चीज जिसको बोल देते हैं इस तरीके के। ठीक है। नेक्स्ट, एलिवेशंस ओवर ऑफ द इंटर सरफेस ऑफ द टंग्स, और जिनका एलिवेशंस होता है वो हमारे सरफेस के अंदर होता है टंग्स में, और घुंडीदार होता है ऐसे। ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया हमारा जो 3 है वो हमारा फिलीफॉर्म पापिल्स हैं। तो फिलीफॉर्म पापिल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं यानी कि नुकीले पाए जाते हैं। थर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे जैसा इनका स्ट्रक्चर्स भी पाया जाता है। और ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओवर इंटर टंग्स को, यानी कि पूरी की पूरी जो टंग्स होती है उन सभी की पूरी टंग्स में ये पाए जाते हैं। तो हमें बेसिकली इसमें पता लगा कि स्वीट, श्योर, बिटर और साल्ट जो है ये हम 4 हमारे टेस्ट होते हैं। और टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे अलग अलग उनका आकार होता है, शेप होती है।
ठीक है, जो पहला वाला होता है वी आकार का होता है, दूसरा वाला होता है वो घुंडी के आकार का होता है, जैसे कि फंगी या मशरूम की शेप होती है, और जो हमारा तीसरे वाला होता है वो हमारा नुकीला भी होता है और धागे जैसे स्ट्रक्चर्स का भी होता है। तो आइए आगे हम एक बार टंग्स में भी देखेंगे कि हमारे टेस्ट बड जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है? इसमें हमारा नेक्स्ट में बताया गया है सम टेस्ट कंसिस्टेंसी स्टिमुलेट टेस्ट बड्स इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टंग्स लाइक। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारे जो टेस्ट होते हैं उनके जो कंसिस्टेंसीज होती हैं, यानी कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होती है भाई किसी चीज़ के टेस्ट की, तो वो सर्टिमुलेट हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनका एक स्पेशल पार्ट होता है, स्पेशल एक जगह होती है कि भाई यहाँ पर जब कोई चीज़ जाएगी तो वो हमें हमें कैसा स्वाद उसका फील होगा। तो इसमें बताया गया है कि स्वीट और सॉल्टी जो होता है ना वो मेनली टिप से हमें पता चलता है, यानी कि जीभ के आगे वाला जो भाग होता है उस पर लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ मीठी और नमकीन है, ठीक है। और जो साइड के जो टेस्ट होते हैं वो हमारा शोर उसमें हमें खट्टे का पता चलता है, और जो कड़वाहट होता है वो बिल्कुल बैक में जाके पता चलता है, टंग्स की बैक में। तो अब हम इसका डायग्राम देखेंगे कि जो ये हमारे चारों के चारों हैं, ये हमारे कहाँ पर हमारे टंग्स में कहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई ये हमारा सोल्टी एरिया है, ये हमारा श्योर का एरिया है और ये हमारा बिटर का एरिया है, ठीक है। तो ये भी हम डायग्राम के अंदर समझेंगे कि डायग्राम के अंदर जो हमने पापिल्स पढ़े हैं, हमारे जो 3 टाइप्स के हमने पढ़े हैं, एक तो हमने क्या पढ़ा था इसमें सर्कमवेलेंट पापिल्स पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारा पहले प्लेटाइन जो हमारी पैलेटिन्स होती हैं ये साइड में पाई जाती हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा एपिग्लोटिस होता है, ये वाला एरिया ये एपिग्लोटिस वाला एरिया होता है, ठीक है। और ये हमारे वैलेट पैलेटाइन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये साइड में भी होते हैं हमारे और यहाँ पर टंग्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। और ये हमारा फिलीफॉर्म पापिल्स पाए जाते हैं और ये हमारा फंगी वाले पाए जाते हैं, फंगीफॉर्म पापिल्स, ठीक है। तो ये तो हमें चल गया पापिल्स, लेकिन हमने मेन इसमें क्या जानना था, इसमें हमने जानना था टेस्ट का एरिया। तो टेस्ट के एरिया में हमारा क्या बताया था, जो हमारा पढ़ा था हमने वो था स्वीट और साल्टी जो है वो मेनली टिप पर पाए जाते हैं। तो ये जो एरिया होता है हमारा, ये कौन सा होता है हमारा, ये हमारा हो जाता है स्वीट और साल्टी, ठीक है। ये हमारा हो गया साल्टी। तो ये जो टिप का जो एरिया होता है ये हमारा कैसा होता है, स्वीट और साल्टी। तो ये जो टिप होती है इस पर जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं या टच करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वीट और साल्टी, ठीक है। तो ये एरिया जो है ये स्वीट और साल्टी है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन्होंने बोला है कि जो साइड वाले जो पार्ट होते हैं उससे हमें किस चीज़ का पता चलता है, खट्टे का पता चलता है। तो ये हमारे साइड वाले पार्ट हो, दोनों साइड जो हमारा साइड वाला पार्ट होता है यहाँ से हमें किस चीज़ का पता चलेगा, यहाँ से दोनों तरफ से हमें पता चलेगा कि भाई ये चीज़ जो है ये खट्टी है, शोर का पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो बिटर जो बताया तो बिल्कुल ही बैक में बताया है, तो बिल्कुल जो लास्ट वाला जो एरिया होता है, अंदर वाला जो एरिया होता है, उससे हमें पता चलेगा कि भाई जो चीज़ हम खा रहे हैं वो कड़वी है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ खा के कहते हैं कि वैसे तो ठीक लग रही है पर बाद में कड़वास आ रहा है। बाद में कड़वास का मतलब कि हमारी जो पहले जो टेस्ट किया है जीभ के अंदर जो चीज़ें लगी है उसमें हमें कड़वास नहीं आया है। लेकिन जो बाद में जब वो पीछे गया है तो वो जो जो हमारे बर्ड्स हैं पीछे वाले उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ जो है इसके अंदर कड़वास है। ठीक है, तो पता चल गया आपको। ये स्वीट और साल्टी का एरिया है हमारा बिल्कुल टिप वाला, और जो साइड का जो एरिया होता है इसमें हमें खट्टेपन की चीज़ें महसूस होती हैं क्योंकि ये बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और बिटर वाले होते हैं ये हमारे बिल्कुल बैक में पाए जाते हैं। तो इसमें दिए हुए नहीं थे लेकिन इसमें बस आपको समझने के लिए समझा दिया है कि भाई यहाँ पर हमारे ये पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है तो कई बार टंग्स का डायग्राम भी बनाना आता है, तो उसमें आप खाली जो हमारी जो टंग्स होती है उसका डायग्राम बनाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि टेस्ट बर्ड्स जो है वो हमारे कौन से टेस्ट बर्ड कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे देखो तो भाई इन्होंने बताया द सेंस ऑफ टेस्ट ट्रिगर सेलिब्रेशंस एंड द सिक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो हमारा किस चीज़ से ट्रिगर होता है, जब हमें स्वाद की कोई भी मतलब फीलिंग होती है, ठीक है। जब हमें टेस्ट की कोई फीलिंग होती है तो उसमें क्या होता है, सलाइवा और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है ना उसको सक्रिय कर देती है। जब हमें स्वाद की कोई भावना हमारे अंदर आती है ना तो या तो हमारी लार गिरेगी या फिर हमारा गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होगा, दोनों ही काम हो जाते हैं। इट आल्सो हैज़ द प्रोटेक्टिव फंक्शन, और ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए फ्यूल टेस्टिंग फूड इज ईटन। तो अगर हमने किसी प्रकार का जब हम किसी भी प्रकार का फाउल ईटिंग करते हैं यानी कि खराब भोजन जो है वो खा लेते हैं तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, कहेंगे वोमिटिंग मे बी द इंड्यूस। तो उसमें क्या हो जाती है, हमारी जो वोमिटिंग है वो हो जाती है या हो सकती है, ठीक है। तो सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो इम्प्रेड करते हैं व्हेन द माउथ इज ड्राई। तो हमारे जब माउथ जो है, जब हमारा माउथ ड्राई होता है तो सेंस ऑफ टेस्ट जो है वो क्या करते हैं, हमें मतलब किसी प्रकार का टेस्ट नहीं आता, सेंस ऑफ टेस्ट काम नहीं करते और जो हमारा माउथ जो है ड्राई होता है, बिकॉज क्योंकि सब्सटेंसेस कैन ओनली बी द टेस्टेड व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो इन्होंने बताया क्योंकि जो सब्सटेंसेस होते हैं ना वो तभी टेस्ट देते हैं, तभी उनमें स्वाद आ पाता है जब वो किसी भी चीज में घुले हुए होते हैं, ठीक है। तो जब वो घोल के रूप में या सॉल्यूशन के रूप में होते हैं तभी हम उसकी जो भी चीज होती है जब उसका टेस्ट ले पाते हैं तब वो घोल में होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। तो ये जो हमारा जो टेस्ट वाला जो टॉपिक है सेंस ऑफ टेस्ट, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें बेसिकली आपने जो टंग्स का जो एरिया होता है उसका पता होना चाहिए, टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं, और हमारे जो पापिल्स होते हैं उनका पता होना चाहिए कि 3 पापिल्स जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं,
और क्या-क्या उनकी शेप होती हैं। तो आई होप ये जो छोटा-सा ये टॉपिक था हमारा, ये आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।